नमस्कार एवरीवन, मैं आपका स्टडी फ्रेंड एस के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राइंग एग्जाम 10th क्लास के बारे में, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये कंटेंट इंडेक्स है। पहले हम आंसर शीट प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फिर 10 कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे और फिर प्रिपरेशन टिप्स ड्राइंग के पेपर के लिए उसकी बात करेंगे। मुझे पता है कि मेरी वीडियो लंबी चल जाती है, तो जिसकी वजह से आप पूरा नहीं देखते। आपको मेरी वीडियो को पूरा देख लेना है, तभी आपको समझ आएगा, तभी मैं लेंथी वीडियो जो है बनाता हूँ। तो इस टाइप की आपकी ड्राइंग शीट रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसको इस बार आंसर बुक आए तो उस तरीके से बना लेना है, या ड्राइंग शीट आए तो उस तरीके से आपको बना लेना है। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। तो आपको मार्जिन 1 सेंटीमीटर के लगभग रख देना है। चारों तरफ आपने इस तरीके से लगा देना है। पेंसिल से इसका यूज करना है। इसमें जो भी है ब्लैक लाइन है, ये इसका मतलब है कि पेंसिल से है ये लगी हुई लाइन है। पेंसिल का आपने इसमें यूज करना है। इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है ब्लू पेन से। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6। आपको पहले सिर्फ 4 ही कोण बनाने, 6 आपको ऑप्शन में आएंगे, उसमें से सिर्फ आपने 4 कोणों को बनाना है। और इस तरीके से आपको डिवाइड कर देना है। अगर आपको शीट आएगी तो हो सकता है आपको रोल नंबर और जो भी उसमें लिखा होता है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, कोड वगैरह यहाँ लिखना पड़े आपको इस बॉक्स में। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। ये शीट काफी बड़ी होती है। इसका रेशो होता है 3:4 के रेशो में होता है। ये 3:4 में होता है ये। तो आपने इस तरीके से यहाँ पेंसिल का यूज करना है इन कोणों को बनाने में। ऊपर हेडिंग डाल देनी है, नीचे उसका कोण बना देना है। साफ सुथरा बनाना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्केल में आपको पता है कि कौन सी साइड 4 हिस्से करने, 5 हिस्से करने पड़ते हैं और कौन सी साइड इसमें 3 हिस्से करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आपने इसमें कर लेना है। पेंसिल का यूज इसमें होना है और आपने मार्जिन बनाना है। स्केल में भी मार्जिन जरूरी है। हर इसमें आपको मार्जिन लगेगा इसमें पेपर में। और आपके एमसीक्यू तो उसमें हो जाएंगे ओएमआर शीट में। इस तरीके से आपने मार्जिन लगा के बीच में पेपर डिवीजन करके इस साफ सुथरा बनाना है। अब बात करते हैं 10 कॉमन मिस्टेक इन ड्राइंग पेपर। जो आप गलतियां करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूजिंग पेन। आप इस पेपर में, आप तो नहीं पर कुछ हैं जो इस पेपर में जो कोण है वो भी पेन से ही बना देते हैं। सबसे बड़ी गलती है। जो आपका एग्जामिनर है ड्राइंग का, वो सोचता है कि इसको तो कॉमन सेंस ही नहीं है, इसको कोई यही नहीं पता कि कोण और स्केलें वगैरह पेंसिल से बनाई जाती है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको पेन का यूज नहीं करना है। पेन का यूज भी आपको करना है, पर कहाँ करना है, जहां क्वेश्चन लिखना है आपने हेडिंग डालनी है कि क्वेश्चन नंबर 1, आप हो सकता है क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहां आपको उसका यूज करना है। बाकी कोणों में आपका यूज नहीं करना है। अच्छा, एक और बात कि आप पेन का यूज यहाँ ABCDGH जो ये नंबर है इसमें भी कर देते हैं। पेन के यूज से आप कोई बिंदु भी लगा लेते, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है जो कोण वाला आपका पार्ट है। नेक्स्ट है यूजिंग थिक पेंसिल। तो जब हम मोटी पेंसिल, थिक का मतलब है जो मोटी पेंसिल जो अच्छे से वो नहीं की गई है, तेज नहीं की गई है, तो वैसी पेंसिल का यूज आपको नहीं करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, लाइनें बिल्कुल वो एक्यूरेट नहीं लगती है, जिससे आपका जो कोण है वो थोड़ा आरे परे हो सकता है, एंगल उसके चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको बढ़िया से शार्प करके अपनी पेंसिल को यूज करना है। दूसरा, नॉट सीरियस। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ड्राइंग के पेपर को आप सीरियसली नहीं लेते हैं। आप सोचते हैं हो जाएगा जो भी है, पर फिर भी तो देखो इसका जो ये जो आपका थ्योरी एग्जाम है ये भी तो 40 नंबर का है। 40 या 50 नंबर का तो ये भी है। तो इसके नंबर भी तो आपके प्रेजेंट जो आपकी लास्ट वो परसेंट आएगी उसमें जुड़ेंगे ही। तो फिर इसके भी आपके काय को आप इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि परसेंटेज यही नंबर बढ़ाते भी है और घटाते भी है। नेक्स्ट है बेड इरेजर। इन पेपरों में गंदे रबड़, जो रबड़ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, इरेजर मतलब वो मिटाने के लिए पेंसिल से, अगर आप उसको पुराना अपना घिसा पीटा काला जैसा उसका यूज करोगे तो उससे आपकी जो शीट है वो खराब हो जाएगी, पेंसिल आपकी फैल जाएगी, जिससे एग्जामिनर को देखने में अच्छा नहीं लगेगा, देखने में शीट आपको भी खुद अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको नया इरेजर लेना है और उसको बढ़िया से यूज उसमें करना है। यूजिंग फ्लूइड। इसमें गलती आप ये करते हैं कि आप फ्लूइड का यूज करते हैं। फ्लूइड का यूज जैसे आप कोणों में कर देंगे या स्केल में करते हैं, यहाँ आपकी गलती होगी, आप फ्लूइड लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, तो आपको फ्लूइड उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पेपर में साफ मना किया होता है कि फ्लूइड का यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नोट मार्जिन। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं ड्राइंग में कि वो बिन मार्जिन के ही
जो है कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बढ़िया से मार्जिन लगा लेना है। मार्जिन से एक शीट की प्रेजेंटेशन बनती है, बढ़िया मार्जिन लगा लेना है, 1-1 सेंटीमीटर का चारों तरफ से लगा लेना है, बिल्कुल बराबर लगा देना है, तब जाके आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बैड प्रेजेंटेशन। अब अगर आप हर कैसे मतलब कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं होगी, जैसे उदाहरण के लिए इस पे ले चलता हूं मैं आपको। आप यहाँ 4 बराबर भाग है, अगर आप इसका ऐसे करें कि एक कोण आपने इधर बना दिया, एक कोण इधर बना दिया, एक कोण इधर बना दिया, तो वो भद्दा लगेगा। आपको बराबर बांटना है और बराबर सिस्टम से काम करना है, वो मतलब है इसका प्रेजेंटेशन का। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नोट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। इसमें ड्राइंग के पेपर में क्वेश्चन थोड़े मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इसको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए सम अष्टभुज सम षटभुज, अगर आप जल्दी पढ़ेंगे तो क्या पता षट को अष्ट पढ़े या अष्ट को षटभुज पढ़े, तो इस तरीके से भी आपका एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने करना है रिविजन। इन पेपर ड्राइंग के पेपर में भी आपको रिविजन करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार पेपर कर दिया तो हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लाइनें होती है, कोई 1-2 लाइनें वो छूट जाती है। मेरे साथ भी हुआ था एक बारी, मैंने भी ड्राइंग ही ले रखा था, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो मेन लाइन थी किसी कोण की, ये तो नहीं था पर इस तरीके का था कोई, तो मेन लाइन में भूल गया था उस वक्त। तो बाद में जब मैंने रिवीजन किया तो उसको मैंने करेक्ट कर लिया। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, रिवीजन बिल्कुल करनी है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की। तो पहला पॉइंट है नोट रीड वोल बुक लाइन बाय लाइन। अब आपको ड्राइंग के एमसीक्यू की तैयारी ऐसे नहीं करनी है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ही पढ़ेंगे आप, बाकी तो कौन कौन तो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है कि पूरा ही लग गए पढ़ने, आपको ऐसे नहीं पढ़ना। दूसरा कि PYQP एमसीक्यू और रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले ही डाली हुई है पार्ट 1 करके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो उसमें मैंने बता रखा है कि आपको वो क्वेश्चन करने और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने। उसी वीडियो में मैंने थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन उससे मिलते जुलते किए हैं। बाकी आप उन रिलेटेड क्वेश्चनों को और बनाने के लिए जो आपके मन में आ रहे हैं उसको पढ़कर उसको आपने गूगल कर लेना है और नोट कर लेना है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है स्केल प्रैक्टिस। जो आपकी स्केल है वो उसका जो दर्शन है, दर्शन करके नहीं आपको आने वाली, वो कि उसका दर्शन करो उसको देखो रो आ जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको लगभग 2 से 3 प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप श्योर हो जाएंगे कि आता है आपको। एंगल प्रैक्टिस भी ऐसे ही है कि देख देख के उसने कोई अंडे नहीं देने, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। रटने का उसमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। मैं इस वीडियो को पार्ट 3 में लाना चाहता था, पर मैंने इसको पार्ट 2 में ही क्लोज कर दिया, क्योंकि आपने मेरे को कमेंट नहीं किया था कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। पर मेरे को ज़रूरी लगा कि जो प्रेजेंटेशन है ये आपके लिए ज़रूरी होगी, इसमें मैंने कुछ ये प्रिपरेशन टिप्स और मिस्टेक भी ऐड कर दी। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।